अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट तो अच्छा और कि ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी पड़ती है कि इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। आज यह वीडियो में हम देखें कि 5 इम्पॉर्टेंट रिस्क जैसे तुम एज ए इन्वेस्टर को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुम अच्छा और कि ज़्यादा रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले इम्पॉर्टेंट रिस्क होते हैं कि मार्केट रिस्क। अब देखेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएशंस अलग अलग कारण के लिए हो सकते हैं और इसका प्रोमिनेंट कारण होता है कि नेचुरल कैलामिटी। अब देखें तो मार्केट में दो फेस होते हैं, एक होते हैं कि बुल और दूसरे होते हैं कि बैर। इसमें देखें तो जब मार्केट बैर फेस में होते हैं तो इसमें रिस्क तो कम होते हैं। जब मार्केट बुल फेस में होते हैं तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा लगती है, लेकिन इसमें रिस्क तो ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो तो किसी समय भी क्रैश हो सकते हैं। उसका मौका तो ज़्यादा होते हैं कि बुल फेस में। या देखें तो हम किसी तरीके के इसका रिस्क तो मैनेज करना है। आप देखें तो शेयर मार्केट तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो तुमको प्रॉफिट मिलने का मौका ज़्यादा होते हैं और रिस्क तो कम होते हैं। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो तुमको अच्छा तरीके से ये रिस्क तो तुम हैंडल कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड्स और डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो तुम क्रेडिट रेट पर ध्यान रखना चाहिए और उस पर तुम ध्यान रखते हैं तो तुम मार्केट रिस्क तो इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क होते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल रिस्क। अब यह सोशियो पॉलिटिकल रिस्क तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पर किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। उसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम पहले देखें कि सोशियो पॉलिटिकल रिस्क तो क्या होते हैं और यह सोशियो पॉलिटिकल रिस्क तो किस रूप में हो सकते हैं। सोशियो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं कि बदलते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी और कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इश्यूज और कि इलेक्शंस, इसी तरीके से ही सोशियो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। इसमें देखें तो मार्केट का स्टेबिलिटी तो यह तो इम्पैक्ट करते हैं और मार्केट किसी समय इसके कारण अनस्टेबल भी हो सकते हैं, जिस वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो तुम यह रिस्क तो कम कर सकते हैं और किसी समय को तुमको अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं क्योंकि तुम अच्छे परफॉर्म करने वाले इन्वेस्टमेंट का शेयर्स खरीद लिया जाते हैं तो यह सोशियो पॉलिटिकल रिस्क के कारण शेयर्स का वैल्यू तो कम होते हैं और उसी अपॉर्चुनिटी को तुम लेना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो तुमको भविष्य काल में अच्छा रिटर्न मिलने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं। तुम इसको फ़ायदा भी उठा पाएगी किसी समय, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट और कि यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर होने की ज़रूरी पड़ती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क होते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप ही सोचो आपका इन्वेस्टमेंट कठिन समय पर हाथ नहीं दे सकते तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या फ़र्क पड़ती है। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर उसका लिक्विडिटी पर भी ध्यान रखना चाहिए। किसी समय ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में लिक्विड फंड्स होने की ज़रूरत पड़ती है और इसी समय तुमको मुश्किल पड़ सकती है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन पर डेब्ट फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कि शेयर मार्केट यह अलग तरीके से एसेट डालते हैं तो तुम्हारा सिचुएशन टैकल करने के लिए तुमको ज़्यादा मदद कर सकती है क्योंकि तुम इनकैशेबल इन्वेस्टमेंट्स बेचते हुए तुम्हारा कठिन समय को तुम टैकल कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। चौथा इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि बिजनेस रिस्क। अगर देखें तो तुमने एक अच्छा रिसर्च करते हुए तुम्हारे बिजनेस को तुम पिक कर दिया जाते हैं, लेकिन सिचुएशन कांस्टेंट नहीं होते, वो तो बदलते ही रहते हैं। अब इस समय वो बिजनेस अनफॉर्चुनेटली नीचे गिरते हुए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी नीचे गिर गया है और जिसके वजह से तुमको अच्छा रिटर्न मिलने का मौका भी ज़्यादा नीचे गिर गया है। अब एज ए इन्वेस्टर तुम क्या करना चाहिए, इसको तुम किसी तरीके से हैंडल करना चाहिए।
तुम इसको हैंडल करने के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छा तरीका होता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, क्योंकि हम एक बिजनेस टाइप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अलग अलग बिजनेस टाइप में इन्वेस्ट करते ही वो बिजनेस रिस्क तो हम कम कर सकते हैं और हमारे मौका ऑफ गेटिंग प्रॉफिट तो ज़्यादा होते हैं। हम बिजनेस तो इसी तरह भी हो सकते हैं, बिजनेस टाइप आईटी बिजनेस टाइप, और की फाइनेंशियल सर्विस, और की फार्मास्यूटिकल्स, और की कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तुम अलग अलग बिजनेस टाइप में इन्वेस्ट करते हैं तो तुमको प्रॉफिट मिलने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं और तुम बिजनेस रिस्क तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होते हैं तुमको अच्छा रिटर्न मिलने के लिए। पांचवा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क होते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और कि डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क तो ज़्यादा होते हैं। अब देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क तो क्या होते हैं और यह क्यों फ़र्क पड़ती है। अब एक उदाहरण वजह से एक इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाता है फिक्स सिक्योरिटीज़ में और 1 साल के लिए हो तो 9% इंटरेस्ट दे दिया जाता है, लेकिन किसी कारण के लिए वो इंटरेस्ट बढ़ते हुए वो तो 10% हो चुका है, इसका अर्थ नहीं है कि यह इन्वेस्टमेंट तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं भविष्य काल में, क्योंकि कुछ समय ऐसा लगता है कि प्रीवियस इन्वेस्टमेंट स्कीम नीचे गिरते हैं जिसके वजह से यह अच्छा परफॉर्म करते ही डिस्काउंट में ही लेते हैं मार्केट में। अब देखें कि आप एज अ इन्वेस्टर यह इंटरेस्ट रेट रिस्क तो किसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। जब ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ और डेब्ट फंड का इंटरेस्ट नीचे गिरते हुए बॉन्ड्स तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसी समय तुम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखें तो इन्वेस्टर ने समय से समय सिचुएशन पर ध्यान रखकर वो तो डेब्ट फंड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कि सभी तीनों में भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क तो वो टैकल कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। अगर आपको समय नहीं है कि इसको एनालाइज करते हुए बदलने के लिए तो तुमने एक डायनामिक बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हुए तुमको अच्छा रिटर्न मिलने का मौका ज़्यादा होते हैं। अब यह वीडियो का कंक्लूशन हम देखेंगे। हमने अब तक सारे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में बातचीत कर दिया है, लेकिन ये सारे रिस्क तो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल और कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन यह सभी रिस्क तो एक तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं। जब आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो तुमको रिस्क तो कम होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी उसी तरह कम होते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिटर्न्स तो डिसेंट होते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह तो थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले यह चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए: हमारा एज, हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड और कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसी तरह ही हमारा असेट को हम अलोकेट करना चाहिए। अब देखेंगे तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हुए रिस्क तो कम लेने के लिए चाहते हैं तो तुम इक्विटी से बदलते हुए फ्लेक्सी और मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा कॉर्पस अक्यूमुलेट करने में तुमको मदद करते हैं और इसमें रिस्क भी कम होते हैं अगर तुम इक्विटी फंड से कंपेयर किए तो। अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं तो तुम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ये तो मदद कर सकते हैं। अब देखेंगे तो करोड़पति होने का जर्नी होते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क को हम मैनेज करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं उससे में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। इसलिए हम रिस्क तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक होता है कि रिस्क को मैनेज करना, इनकम को नहीं। यह तो सही बात होते हैं। उसी तरह हमारा रिस्क तो हम मैनेज करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनकम तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क पर ध्यान देते हुए ही हमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।